देखिए, चुनाव का समय है और ऐसे में चुनाव की सरगर्मी बिहार में तेज हो चुकी है। नेताओं की इधर से उधर जाने का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल सीट बंटवारे में थोड़ा विलंब हो रहा है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय कुशवाहा जी हैं। आज इन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा रहे थे। आज सर आपने आरजेडी का दामन थामा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में लंबे समय तक आपने अपनी सेवा दी और बड़े ही समय से आप काम कर रहे थे और बड़े ही अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर आप सामने आए थे, लेकिन क्या कारण रहा कि आज आरजेडी आपको? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव जब आप इसको पीछे फ्लैशबैक में लेके जाएंगे तो ये 2024 का लोकसभा चुनाव जब पूरे देश में हो रहा था, तब बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी एक स्ट्रगलर पार्टी के तौर पे काम कर रही थी। जब 2020 के चुनाव के बाद 2021 में जब पार्टी टूटी और पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में, हम जैसे 40-50 वैसे संघर्षित कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में घूम के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब चुनाव का समय आया, जिस तरीके से टिकट का वितरण उनके द्वारा किया गया और गाहे बगाहे अब बात के दिनों में कई राजनीति के बड़े नेताओं ने बिहार में ये चर्चाएं करी कि किस तरीके से उन्होंने टिकट का वितरण किया और किनसे क्या लेना देना, क्या कैसे क्या हुआ, सब कुछ सामने आया। तो इन सब परिस्थितियों से कहीं ना कहीं नाराज़ होकर हम जैसे 22 वैसे निष्ठावान कार्यकर्ता हम लोगों ने मिल के लोक जनशक्ति पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने छोड़ दी थी। अब उसके बाद जब हाजीपुर से चिराग पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव के क्रम में हमने कुशवाहा का महापंचायत एक बुलाया था अपने पूरे जिले के अंदर। और उस महापंचायत में जब लोगों का निर्णय हुआ कि हम लोगों को महागठबंधन के प्रत्याशी का मदद करना है, और उस कड़ी में हम लोगों ने 2024 के उस लोकसभा चुनाव में, हाजीपुर के उस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय शिवचंद्र राम जी का हम लोगों ने मदद किया। और तब से लगातार हम महागठबंधन के कार्यकलाप, महागठबंधन के क्रियाओं से हम लगातार संलग्न जरूर रहे, लेकिन हम पार्टी विधिवत तौर पे ज्वाइन नहीं किए थे। वो क्षण आज अब सब लोगों के बीच आया है और आज ये मौका राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुझे मौका दिया और उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और पार्टी के लिए फॉर्म पे आके पार्टी का काम करें। तो उसी के निस्बत आज हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है। सर, आमतौर पर देखा जाता है क्योंकि चुनाव का जब भी समय आता है तो कार्यकर्ता हों या नेता हों, बड़े नेता, आप भी काफ़ी समय तक आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा रहे और काफ़ी काम आपने किया उस पार्टी के लिए। तो ऐसे कार्यकर्ता या नेताओं का तभी जाने का सिलसिला शुरू होता है या जाते हैं जब टिकट की अपेक्षा होती है, टिकट उनको चाहिए होता है? क्या चुनाव लड़ने की भी देखिए, राजनीति में रहने वाले हर एक व्यक्ति और हर एक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षाएं राजनीति में चुनाव लड़ने की होती है। एक मजबूत स्तंभ बनने का होता है। अब यहाँ मठ का तो कोई पुजारी बनेगा नहीं, कोई मंदिर में जाकर घंटा तो डोलाएगा नहीं। यहाँ जो राजनीति के अंदर जब आप होते हैं, समाज सेवा के लिए जब आप संकल्पित होते हैं, तो निश्चित रूप से आप उन सब चीज़ों के लिए आसान्वित होते हैं। और पार्टी हमेशा जब आप काम करते होते हैं सामाजिक जीवन में, आप अगर जब बेहतर दिशा में लेके आगे बढ़िएगा तो निश्चित रूप से पार्टी आप पर विचार करती है। और मैंने पहले ही कहा कि अभी मैंने प्राथमिक सदस्य के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है। अब यहाँ से पार्टी की जर्नी हमारी शुरू होगी और पार्टी की तरफ से जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसका पूरा हम निर्वहन करेंगे। किसी तरह का कोई आश्वासन चुनाव लड़ने को लेकर या सीट को लेकर, टिकट को लेकर कुछ मिला है? नहीं, देखिए, ये सब चीज़ कभी होता ही नहीं है। राजनीति में आपके आधार को, आपके व्यक्तित्व को, आपके वजन को तौल कर पार्टी निर्णय लेती है कि आपको किस तरीके से यूज किया जाए, पार्टी में कहाँ लगाया जाए, ताकि पार्टी का भी विस्तार हो, बिहार के आमजनों का भी विकास हो। तो इन सारी चीज़ों को देखने में जो सही होगा, बेहतर होगा, पार्टी जो तय करेगी उसका हम निर्वहन करेंगे। क्योंकि वैशाली से आप आते हैं और वैशाली लोकसभा भी है चिराग पासवान जी का, नाराजगी आखिर क्यों इतनी? क्योंकि आप लोगों ने दिया, अच्छा खासा समय दिया वहाँ। नहीं, देखिए, वो तो हम अतीत की बात को बहुत ज़्यादा हम कुरेदना नहीं चाहते, चूँकि लंबे समय तक हमने उस पार्टी के अंदर काम किया है। अब उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमने उनको गॉडफादर के रूप में देखा है, बहुत नज़दीक से हम उनके साथ रहे, उनके सानिध्य राजनीति किए हैं। आज की तारीख में वो है नहीं हम लोगों के बीच। अब का वो जो चिराग पासवान जी की पार्टी है ना, वो तब के रामविलास पासवान जी की पार्टी नहीं रही। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में इस तरीके की निराशा का भाव था, इसलिए लोग पार्टी छोड़ दिए। अब जब पार्टी आप छोड़ते हैं या काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये बात होती है कि आप समाज और सिस्टम को कैसे आगे लेके जाएंगे। जिस समाज की सेवा करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तत्पर होते हैं, तो आप उनको किस तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। जब तक आपको कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने उसी कड़ी में जब वहाँ हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं हमें घुटन महसूस हो रही थी, तो हम लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी और तब से फिर नई पार्टी में आए हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आरजेडी
का आज आप हिस्सा बन चुके हैं। अगर बात की जाए महागठबंधन की तो लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग या तेजस्वी यादव खुद भी कह रहे हैं कि वो सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस जो आप लोगों की ही सहयोगी दल है वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो चुप्पी साधे अभी बैठे हैं। क्या लग रहा है कि सीएम अगर महागठबंधन को मैंडेट मिलता है इस बिहार विधानसभा चुनाव में तो सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ही? नहीं, ये क्लियर है। देखिए, मास बेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल मास बेस पार्टी है, और अभी अखिलेश प्रसाद सिंह जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। हमने तो कई बार सुना है उनका डिबेट, आप लोगों ने भी देखा होगा। कई बार उन्होंने मीडिया में स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में इसमें कोई विवाद ही नहीं है। मुख्यमंत्री के पद को लेकर के कोई वैकेंसी अलग से है ही नहीं, वो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नज़दीक खत्म हो जाती है। कहीं अजय कुशवाहा जी हमारे साथ क्या कुछ कहते नजर आए हैं इसके बाद कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दर्श प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।